दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायत टुडे न्यूज़। मैं हूं अशोक महंत और अभी हम रायगढ़ जिले के लैलूंगा विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 15 के लोहड़ा पानी झारामा क्षेत्र में मौजूद हैं। आपको बता दें कि इस क्षेत्र में भाजपा का ज़बरदस्त चुनाव प्रचार चल रहा है और यहां लोगों का ज़बरदस्त जन समर्थन भी मिलता हुआ दिख रहा है। भीड़ काफ़ी संख्या में है और सुनीति राठिया के साथ साथ पूरे जो लैलूंगा के कार्यकर्ता हैं, भाजपा के कार्यकर्ता हैं इस मंडल के, वो यहाँ प्रचार पे लगे हुए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम पूछना चाहेंगे क्या कहते हैं। जी, कितना जन समर्थन आप लोग को मिल रहा है बताएंगे? देखिए, अभी हम लोग सब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चुनाव प्रचार में निकले हैं और सभी गांव में जो है भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण समर्थन मिल रहा है। इस बार भारतीय जनता पार्टी में विजय हासिल करेगी। कांग्रेस के लिए बहुत ही जो है पिछला कार्यकाल को लेकर बहुत नाराज़गी है। महिलाओं में, युवाओं में, किसानों में, सभी में जो है नाराज़गी चल रही है। इससे हम देखा जा सकता है कि हम भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलेगी। कांग्रेस में नया चेहरा है कहा करके लोगों को बताया जा रहा है, नया चेहरा एक जीत की उम्मीद बताई जा रही है, इस पर क्या कहेंगे? नया चेहरा हो जाने से केवल नहीं इसको आंका जा सकता है, क्योंकि पिछला कार्यकाल, पिछले विधायक की जो गतिविधि थी उसको देखते हुए जो है यहाँ बहुत नाराज़गी चल रही है और इस बार भारतीय जनता पार्टी को ही समर्थन मिलेगा। कांग्रेस का घोषणा पत्र भी भाजपा के बाद जारी हुआ है और घोषणा पत्र में जो धान खरीदी का मूल्य निर्धारित है वो काफ़ी अच्छा है। बाकी जो योजनाएं हैं वो घोषणा पत्र में काफ़ी अच्छी है, करें इस पर क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी का भी कांग्रेस से 20 ही है, 19 नहीं पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी की घोषणा पत्र भी हमारी बहनों को लेकर के बहुत बड़ी घोषणा हुई है। हमारी बहनी जो शादीशुदा बहनें हैं उनको जो है प्रति माह 1,000 के दर से सालाना 12,000 रुपये देने की घोषणा भारतीय जनता पार्टी ने की है। हमारे बेरोजगार युवाओं के लिए नौकरी की व्यवस्था करने के लिए भी जो है 1 लाख बेरोजगारों के लिए भी व्यवस्था की जा रही है। बहुत बड़ी योजना घोषणा है और इसे लेकर के जो है युवाओं में भी उत्साह है, महिलाओं में भी भारी उत्साह है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पर जो है जनता विश्वास करती है। पिछले बार उनकी जन घोषणाओं को लेकर के जो है ठगा जाया, इससे ठगा महसूस कर रही है जनता। इससे देखा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को इस बार पूर्ण बहुमत मिलेगी लैलूंगा विधानसभा में। कौन कौन से गांव में आज आप लोग का जो जनसंपर्क रहा है? आज हम लोग का 14 गांव, ये हमारा 8वां गांव है। तोलमा, सोनाजोरी, चंवरपुर, सिहारधार, करवारजोर, लोहड़ा पानी, ये झारामा में अभी हम लोग पहुँचे हैं और आगे हम लोग और 6-7 गाँव और जनसंपर्क करने वाले हैं, जिसे अपार जन समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिल रही है। तो आप समझ सकते हैं कि जो कार्यकर्ता हैं, जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं भाजपा के, शांता साय जी, उनका कहना है कि भाजपा को अपार जन समर्थन मिल रहा है। जनता भी यहाँ खुल करके सामने आ रही है और भाजपा का जो घोषणा पत्र है वो कांग्रेस से 20 है, ऐसा इनका कहना है और निश्चित ही भाजपा की जीत लैलूंगा में होगी, ऐसा इनका दावा है। अभी हमारे साथ भाजपा जो प्रत्याशी हैं सुनीति राठिया जी वो भी मौजूद हैं। उनसे पूछना चाहेंगे कि कितना जो दौरा है कहाँ रहा और कितना जन समर्थन मिला है। जी मैडम, दौरा कहाँ रहा और कितना जन समर्थन मिल रहा है? देखिए, हम अपने विधानसभा में हर दिन कम से कम 13-14 गांव का दौरा करते हैं और आज हम लोग अपना अभी तो हैं ये अपना झारामा में और इसके पहले बहुत सारे गांव में रहे हैं। अपना तोलमा से लेकर के शुरुआत किए हैं। कितना जन समर्थन मिल रहा है? देखिए, लोगों का भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से भरपूर जन समर्थन मिल रहा है। जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं, नया चेहरा होने के साथ साथ लैलूंगा में बदलाव देखा जा रहा है, नया चेहरा उम्मीद कर रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। नया चेहरा इसके पहले भी दिए थे, है ना, चक्रधर सिदार जी को नया चेहरा के रूप में दिए थे, लेकिन क्या नया चेहरा होने से क्षेत्र में विकास हुआ? क्या छत्तीसगढ़ में जो भूपेश बघेल जी आए तो छत्तीसगढ़ का विकास हुआ? इससे अच्छा हमारे भारतीय जनता पार्टी के कमल छाप में डॉक्टर रमन सिंह जी ने 15 साल में अपने छत्तीसगढ़ का बहुत सारा विकास किया और आज भी हमारे इस लैलूंगा विधानसभा में चाहे कहीं रोड हो या कहीं पुलिया हो, कहीं भवन की बात हो, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के समय में ही बना है।
भाजपा का घोषणा पत्र क्या खास है जनता के लिए? भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र है निश्चित रूप से वो लोगों के लिए लाभकारी घोषणा पत्र है। किसानों के हित में है। किसानों को माने 3100 रुपया और 21 कुंटल धान माने खरीदी की जाएगी। और साथ ही जो सबसे बड़ी बात हमारी माताओं बहनों के लिए, जो विवाहित माताओं बहनों हैं उनके लिए हर महीना 1000 रुपया, सालाना 12,000 रुपया का ये जो घोषणा है, निश्चित रूप से हमारी बहनों के चेहरा पे खुशी खिल रही है। उनका सोच यही है कि आज भारतीय जनता पार्टी के साथ में जुड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी के साथ कमल छाप निशान पे बटन दबाएंगे और यहाँ से एक विधायक बनाएंगे भारतीय जनता पार्टी का, और छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी ताकि क्षेत्र में लोगों का विकास होगा। महिलाओं का कितना समर्थन मिल रहा है? पूरी तरह से समर्थन मिल रहा है महिलाओं का। तो आप समझ सकते हैं पुरुषों के साथ साथ महिलाओं का भी भाजपा पार्टी के जो प्रत्याशी हैं सुनीति सत्यानंद राठिया, उनको ज़बरदस्त समर्थन मिलता दिख रहा है। भाजपा की जो घोषणा पत्र है वो निश्चित ही महिलाओं के लिए फ़ायदेमंद है, जिसको देकर के महिलाएं इनको काफ़ी मात्रा में समर्थन कर रही हैं। अध्यक्ष जनपद पंचायत लैलूंगा। बताइएगा सिद्धार्थ जी कि कितना आपके गांव में कितना उत्साह है जो जनसंपर्क है भाजपा को लेकर के? देखिए, इसमें तो कोई लुकी छिपी बात नहीं है। आपके सामने जो जन सैलाब जो दिख रहा है वो साक्षी गवाह है कि हमारे झारामा में कितना समर्थन मिल रहा है हमारे भारतीय जनता पार्टी को। क्षेत्र में कैसा है? क्षेत्र में आप यहाँ से पता अनुमान लगा सकते हैं। आप एक यहाँ जो है मतलब ये दूरांचल गांव से आप पता लगा सकते हैं कि मतलब क्षेत्र में कितना जन समर्थन मिल रहा है। आपके समाज से दो कैंडिडेट यहाँ हैं, एक विद्यावती सिद्धार्थ जो कांग्रेस से हैं और दूसरे निर्दलीय हैं, इस पर क्या कहेंगे? उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं? जी, जनता जब सामने आएगा तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप समझ सकते हैं कि जनता सामने आ रही है, भाजपा के पक्ष में खुला समर्थन के लिए किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ऐसा इनका कहना है। मैं भूतपूर्व ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष लैलूंगा और यूथ कांग्रेस का जिला उपाध्यक्ष भी रह चुका कांग्रेस से। मेरा नाम दिनेश निंगानिया। भारतीय जनता पार्टी में कब से हैं आप? भारतीय जनता पार्टी में मैं जेपी नड्डा जी आया, वैसे मन तो मेरा 10-12 सालों से था, लेकिन कुलबुलाहट थी, छटपटाहट थी और मेरा मन कांग्रेस के प्रति एकदम टूट चुका था। छोटे कार्यकर्ताओं का इस पार्टी में कोई सम्मान, कोई वजूद, कोई मान सम्मान नहीं होने के कारण न क्षेत्र के विकास के प्रति ध्यान देते, और नरेंद्र मोदी की जो सोच है, उस नरेंद्र मोदी की सोच जो महिलाओं को आगे बढ़ाने की है, हर जगह महिलाएं, नौकरी हो, घर हो, एक घर महिला बिना नहीं संवर सकता। मोदी की सोच है अगर महिला हमारे साथ रहेंगी, महिला का उत्थान होगा तो देश का भी उत्थान होगा। इसलिए मोदी जी का झुकाव सबसे ज़्यादा महिलाओं के प्रति रहता है, और उनकी जो सोच है देश के बारे में, गांव के बारे में, गरीब के बारे में, किसान के बारे में, उन सब से प्रभावित होकर मैं कांग्रेस पार्टी को छोड़कर पहले ज्वाइन कर चुका हूँ। और मैं जितने समस्त कांग्रेसियों भाइयों को हाथ जोड़ के घर घर जाकर निवेदन कर रहा हूं कि आप इस भारतीय जनता पार्टी के परिवार से जुड़ें, ताकि क्षेत्र का विकास भी होगा और मान सम्मान भी होगा। छोटे से छोटे कार्यकर्ता और छोटे से छोटे गांव के लोगों का भी जो है ना बात को सुनेंगे कार्यकर्ता। हमारे यहाँ के मंडल अध्यक्ष या जो भी हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं वो उनका पूरा कंधे से कंधा मिलाकर साथ देंगे, ऐसे मेरे को उम्मीद है। हम मांग रहे हैं सुनीति राठिया जी के लिए, नरेंद्र मोदी जी के लिए। लैलूंगा विधानसभा से मैं पूरा अपना तन मन धन के साथ सुनीति सत्यानंद राठिया को मेरा पूर्ण समर्थन, पूर्ण गांव-गांव में जाके एक आदमी के दरवाजे में जाके निवेदन करूंगा कि गांव का विधान। जी, कहाँ के लोगों को कितने संख्या में आप आज पार्टी? मैं तो कई जगह लगा हुआ हूं, और आज ये मैं झारामा में समझ लो जिन आदमियों ने ज्वाइन की है, उसके बाद शायद मेरे को ऐसा लगता है कि बीज भी खोजने के लिए नहीं मिलेगा कांग्रेस के लिए। पूर्णतः ये पूरा का पूरा गांव भारतीय जनता पार्टी को कमल छाप में मोहर लगाकर सुनीति सत्यानंद राठिया को विजय बनाएगा, ये मैं आपको पूर्ण विश्वास देने की कोशिश कर रहा हूँ। खबरों के ताज़ा अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें पंचायत टुडे न्यूज़ और बने रहें हमारे साथ। आप हमारे चैनल को फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं।